हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम राकेश गोस्वामी सर की जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है उसका जो है कि तीसरा भाग कर रहे हैं। जो तीसरे का जो दूसरा भाग है दो पार्टों में जो है डिवाइड करके जो है कि बनाया गया है। तो एक पार्ट में जो है कि 65-66 प्रश्न और दूसरे में जो है कि 65-66। तो इस क्रम में जो है कि दो पार्टों में जो है कि डिवाइड करके बनाया गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो 67 नंबर जो है कि प्रश्न है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। 67 वाला प्रश्न को जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कैवेरेंजियो किस कला आंदोलन से संबंधित रखता है। जो कैवेरेंजियो है वो किस कला जो है कि कला आंदोलन से जो है संबंध रखता है। तो पहला दिया है पुनर्जागरण, रिनेसा, अत्यलकृत रोकोक तथा बोराक और स्वच्छंदवाद रोमांटिज्म। तो इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी शायद हो चुका था उसमें, लेकिन फिर भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 67 का जो प्रश्न है उसके जो है जवाब की तरफ जो है कि हम लोग चलेंगे। तो ये जो कि बोराक कला से संबंधित जो है कि कला हो जाएगी। कैवेरेंजियो जो था वो बोराक कला से जो है संबंधित कलाकार था। अगला जो है देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। कुछ लोग कह रहे थे कि सभी जो है चारों ऑप्शनों को डिस्कस करिए। तो चारों ऑप्शनों को डिस्कस करेंगे तो तो जो इसमें जो पढ़ा रहे हैं वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए अभी उतना बड़ा हम बना नहीं पाएंगे। अभी जो है छोटे छोटे क्रम में ही जो कि हम लोग चलने का प्रयास करेंगे और आपको जो है जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं 68 निर्मला किसका उपन्यास रहा है। यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन है निर्मला किसका उपन्यास रहा है। 68 नंबर प्रश्न रहा है निर्मला के उपन्यासकार कौन थे। तो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं कौन निर्मला के उपन्यासकार रहे हैं। तो ऑप्शन जो है देखते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, या अमृतलाल नागर, या भगवती चरण वर्मा। तो इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 68 नंबर का जो है बी प्रेमचंद जो है कि इनका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, 69 नंबर प्रश्न है और ये कह रहा है कि अंजलि ईला मेनन इनमें से किससे संबंधित है। प्रश्न बहुत अच्छा है, अंजलि ईला मेनन से रिलेटेड है। और जो है कि इसमें जो है चार ऑप्शन जो दिया गया है किस कला से जो है संबंधित रही हैं अंजलि ईला मेनन जी। तो हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, छापा कला होगा, या फिर व्यंग्य चित्र, या फिर चित्रकला, या फिर नृत्य कला। तो इन चारों में से जो है कि कौन सा जवाब जो है आप लोग का सही हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। 69 नंबर जो प्रश्न है इसका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है जवाब सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वो चित्रकला से संबंधित थी अंजलि ईला मेनन जी जो है जो चित्रकला से संबंधित कलाकार रही हैं। अगला जो है देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। और 70 नंबर जो प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की जो है स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, कौन से टाइम ऑफ पीरियड में हुई थी, ये हमारा प्रश्न है। और इसके जो है कि जवाब को हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो कौन सा जो है जवाब यहाँ जो है सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है देखते हैं 1932 है, दूसरा ऑप्शन 1954 है, तीसरा ऑप्शन 1945 है और चौथा ऑप्शन जो है वो 1947 है। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कौन सा जवाब जो है सही हो जाएगा भाइयों। तो 70 नंबर प्रश्न है और जो है कि 70 नंबर का जो है सही आंसर आपका हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1954 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1954 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। और 71 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है, क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। जो क्षय वृद्धि पर जो चर्चा करने वाली जो प्राचीन कृति रही उसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन जो है देखते हैं नाट्यशास्त्र होगा, या फिर सम्रागण सूत्रधार होगा, या फिर चित्रसूत्र होगा, या फिर कामसूत्र होगा। तो जो क्षय वृद्धि चर्चाओं पर जो कि कृति रही है उसका जो है कि नाम क्या होगा। तो ये हम लोग देखने का प्रयास करें। चित्रसूत्र में जो है कि 6 कृतियों का जो है कि वर्णन जो है दिखाया गया है। आपका जो है नाट्यशास्त्र में क्या है, तो भरत मुनि के द्वारा जो है कि इसको लिखा गया था। और कामसूत्र जो है कि वात्स्यायन के द्वारा जो है कि लिखा गया था दोस्तों। और सम्रागण सूत्रधार जो है राजा भोज के द्वारा जो है कि लिखा गया था। इस तरीके के जो प्रश्न जो है कि यहाँ से बनते हैं। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राकेश गोस्वामी सर की जो कि प्रैक्टिस सेट है, निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहन किया था। प्रश्न देखिए कितना अच्छा है, चित्रकला का प्रोत्साहन की बात आ जाती है। और हम लोग चल रहे हैं अब मुगल कालीन का जो है कि प्रश्न रहा है ये। इसमें ऑप्शन देखते हैं, अकबर हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, या शाहजहां हो जाएगा। इन चारों में कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसका जवाब देने का प्रयास करिए। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों। और जो चित्रकला को प्रोत्साहन देने का काम किया था वो अकबर के द्वारा जो है कि किया गया था। ये ऑप्शन आप लोगों का जो है बिल्कुल सही है और इसको जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं।
बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? बद्रीनाथ आर्य जी जो थे उनको कला का कौन सा जो है सम्मान मिला था? अब हम लोग जो ऑप्शन की तरफ जो है कि दौड़ते हैं, तो ऑप्शन पहला है ज्ञानपीठ का, या फिर पद्मश्री का, या फिर कला रत्न का, या फिर कलाश्री का। तो 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और जो है कि इसका जो है जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 73 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आपको जो है देखने को मिलेगा, तो वो आपका कला रत्न बद्रीनाथ आर्य जी को जो है कि कला रत्न का जो है कि सम्मान मिला था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समकालीन कलाकारों के जो है कि बीच की कड़ी है, और यहाँ से जो है कि प्रश्न आपको जो है देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, किस चित्रकार के भाई भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। किस चित्रकार के जो है कि भाई रहे हैं वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों? तो आप सभी लोग को इंद्र कुमार गुजराल जो है कि इनके भाई रहे हैं। और किसके भाई रहे हैं? तो सतीश गुजराल जी के जो है कि भाई रहे हैं। तो डी ऑप्शन आप लोग का डायरेक्ट सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न में जो है ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि ये प्रश्न जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको जो है कि तुरंत करके और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ना है। इसलिए कि कंपटीशन आप लोग भी जानते हैं कि कितना टफ हो गया है। और चीज़ों पे जो है समय देंगे, जिन चीज़ों जो चीज़ें आ रही है उसको बस रिवाइज करिए, जो नहीं आ रही है उसको पढ़ने का प्रयास करिए। कथा टेक्सटाइल का लोक रूप कहाँ से है? तो जो कथा टेक्सटाइल का लोक रूप लिया गया है वो क्या है या किस जगह से है? 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और हम लोग देखते हैं इसका जो है कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा। तो ओडिशा हो जाएगा, या फिर बिहार हो जाएगा, या बंगाल हो जाएगा, या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जो कथा टेक्सटाइल का जो प्रारूप है वो किसका है? तो वो आपका बंगाल से जो है संबंधित रहा है। आपका ये एक तरीके का लोक कला का प्रारूप रहा है। बिहार में जिस तरीके से मगर चौका पूरना या इस तरीके की जो विधि रही है, आंध्र प्रदेश में जो है कि अलग जो है कि प्रक्रिया रही है। तो इस तरीके से जो है चौका पूरना या मेहंदी लगाना, इस तरीके की जो भी है वो लोक कला का एक प्रारूप रहा है। तो उसी तरीके से जो कथा टेक्सटाइल रहा है वो बंगाल से संबंधित रहा है भाइयों। अगला जो है प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। सिरे पर्दू किसको गढ़ने की क्रिया है? जो सिरे पर्दू है किसको गढ़ने की प्रक्रिया है? पहला है सीमेंट है, दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस को है, या फिर धातु को है, या रबर को है? तो सिरे पर्दू किसको बनाने की या किसको गढ़ने की प्रक्रिया रही है भाइयों? तो हम लोग 76 नंबर प्रश्न है, और इसमें जो है देखते हैं जो सिरे पर्दू उपयोग किया जाता था वो किस में किया जाता था? तो धातु में किया जाता था। वो सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। मेटल धातुओं में जो है कि इस तरीके का प्रारूप अपनाया जाता था। अगला 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, और बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और काफ़ी आसान भी प्रश्न है। देखिए क्या है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त किया गया है? देखिए कितना जो है कि अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन जो देखिए जो है 10 है, या 9 है, या 8 है, या 7 है। तो चित्रसूत्र को जो है कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 77 नंबर प्रश्न है भाई, और इसका जो है सही जवाब बी हो जाएगा। 9 भागों में जो है चित्रसूत्र को बांटा गया है। आप लोग जो है इसको जो है सही जवाब, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसका जो है सही जो है कि जवाब देने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में या वीडियो को पॉज करके विचार कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी आपको जो है कि प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है कि आप लोग कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं 77 नंबर, पिछवाई लोकचित्र कहाँ मिलता है? पिछवाई जो लोकचित्र है वो कहाँ मिलता है? राजस्थान में है, या फिर गुजरात में है, या फिर बिहार में है, या फिर कर्नाटक में है? तो जो पिछवाई जो लोक कला है वो कहाँ का है? तो जो पिछवाई लोक कला रहा है दोस्तों वो आपका जो है किससे संबंधित रहा है? तो हम लोग जो है देखते हैं ये राजस्थान से जो है संबंधित रहा है। जो पिछवाई में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति बनाई जाती थी उसमें जो है पीछे कपड़े लगाए जाते थे, उस तरीके की जो पद्धति इस्तेमाल की जाती है वो वो राजस्थान राज्य में जो है कि ज़्यादा अपनाया जाता था। तो इस तरीके से जो है कि इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, राम कीकर दा का प्रश्न है। एक सफल मूर्तिकार रहे हैं, राम कीकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? ये प्रश्न जो देखिए किसके तरफ जो है जा रहा है, श्री शांति निकेतन में, या फिर कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में, और शांति निकेतन में, और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में। तो 79 नंबर प्रश्न है, और जो है इनका जो है कि शिक्षा हुआ था वो शांति निकेतन में हुआ था भाइयों। तो सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। एक प्रश्न और बनेगा, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु कौन थे? इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। राम कीकर के गुरु कौन थे? इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, या तो फिर मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 1-2 ऑप्शन मैं बोल देता हूँ, आप लोग जो है समझने का प्रयास करिएगा। डीपी रायचौधरी पहला ऑप्शन, अवनींद्रनाथ टैगोर दूसरा ऑप्शन, इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन जो है कि हम बता देते हैं सुधीर पटवर्धन, चौथा ऑप्शन भी जो है कि हम बता देते हैं बलबीर सिंह कट। जवाब देने का प्रयास कीजिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, या फिर पाँचवा भी दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोग जो है जवाब देते रहिए। अगला देखते हैं, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? आधुनिक विज्ञापन के जो जनक के रूप में जो कौन कलाकार हैं जो जाने जाते हैं? 80 नंबर प्रश्न है और इसका जो है ऑप्शन देखते हैं, डेविड अग्रिल्वी जी या जैक्स टाउटदी या सुजेन जिलेट जी या अलेक पदमसी जी। तो इन चारों में कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो डेविड अग्रिल्वी रहे हैं ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाइयों, ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डेविड अग्रिल्वी जी। अगला जो है देखते हैं 81 नंबर, कौन सी फिल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी है? ऑप्शन की तरफ दौड़ते हैं और ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला तो अब पहला ऑप्शन है अवतार, दूसरा है टाइटैनिक, तीसरा है स्लम डॉग मिलियनेयर तथा एप्लो क्लासिक नाउ। तो इसमें जो है कौन सी मूवी रही है जो 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म बनी थी? तो इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों, और इसका जो है आप लोग सब लोग को भी ये पता भी होगा क्योंकि ये कई बार जो है चीज़ें रिपीट हुई हैं, आप लोग रट चुके होंगे। स्लम डॉग मिलियनेयर वाला जो ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हमजा नामा के मूल चित्र किस पर चित्रित किए गए हैं? प्रश्न जो है देखिए, हमजा नामा के जो मूल चित्र हैं उसको किस पर चित्रित किया? पहले तो सर्वप्रथम हमजा नामा किस काल में चित्रित किया गया था? तो अकबर के काल में चित्रित किया गया था, अकबर के द्वारा इसको प्रोत्साहन दी गई थी। हमजा नामा में किस वस्तु का इस्तेमाल किया गया है? तो ऑप्शन दिया है कागज़ का या कपड़े का या ताड़पत्र का या काठ की पट्टियाँ। तो अब 82 नंबर का कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो हमजा नामा का जो चित्रित किया गया वो कपड़े पर जो है चित्रित किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। बी कुंजमणि कौन है? बी कुंजमणि जी कौन है? ये हम लोग देखते हैं बी कुंजमणि कौन है। तो देखते हैं इनका जो है तबला वादक थे या फिर बांसुरी वादक थे या सरोद वादक थे या इनमें से कोई नहीं थे। 83 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ दौड़ेंगे और बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, बांसुरी वादक थे। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी की तरफ जो है आप लोग दौड़िएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, और अगला प्रश्न जो है दोस्तों क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, रस किसने लिखा है? रसमाला किसने लिखा है? प्रश्न जो है रस से संबंधित है, रसमाला। ऑप्शन देखते हैं, पहला सोमेश्वर होगा या फिर सर्वेश्वर होगा या फिर वात्स्यायन होगा या फिर कुमार स्वामी जी होगा। तो 84 नंबर प्रश्न है और जवाब किधर जाएगा? तो 84 का दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रस की जो बात की गई है सोमेश्वर के द्वारा जो है कि किया गया है, ये ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गंगा अवतरण रिलीफ की रचना, इधर छिप रहा है क्या प्रश्न थोड़ा इधर हो रहा है, ठीक है देखते हैं। गंगा अवतरण रिलीफ की रचना किस राजा के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में जो है कि रखी गई थी? तो पहला ऑप्शन जो है दिया गया है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के, महेंद्र वर्मन सेकंड के, तीसरा ऑप्शन दिया गया है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के, और फिर चौथा ऑप्शन दिया गया सिंह वर्मन फर्स्ट के। तो 85 नंबर प्रश्न है, कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नरसिंह वर्मन फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। महाबलीपुरम में गंगा अवतरण के उत्कीर्णन में किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है? देखिए प्रश्न क्या है, महाबलीपुरम में जो गंगा अवतरण में किस प्रकार के जो है कि पत्थर का उपयोग किया गया? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पहला है संगमरमर, दूसरा है बलुआ पत्थर, तीसरा है ग्रेनाइट और चौथा है चूना पत्थर। 86 नंबर प्रश्न है, सी की तरफ दौड़ते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ई ऑप्शन सी ऑप्शन जो है आप लोग इसको सेलेक्ट करिएगा, सी बिल्कुल सही प्रश्न हो जाएगा। जो महाबलीपुरम में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए ग्रेनाइट के जो है कि पत्थर रहे हैं, सी ऑप्शन आप लोग का सही था। अगला जो है देखते हैं 87 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित रहे? तो मानकू जो है वो किस भारतीय चित्रकला से संबंधित रहे हैं? तो राजस्थानी पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है मुगल होगा या फिर कागड़ा होगा या फिर बसोली होगा। इन चारों में कौन सा जो है उत्तर सही होगा? तो 87 नंबर प्रश्न है, सी की तरफ दौड़ते हैं, कागड़ा इसका आंसर सही हो जाएगा। आप लोग भी जो है कागड़ा लगाइएगा, सी ऑप्शन आप लोग का सही जो है ये हो जाएगा। राजस्थानी कला से जो है संबंधित ये कला का भाग रहा है तो कागड़ा होगा। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, ईश्वरी चंद प्रसाद गुप्त उर्फ लंदन बाबा, ईश्वरी चंद प्रसाद गुप्त उर्फ लंदन बाबा किसका हाल ही में निधन हो गया है? जिसके महारथी थे, ये किसके महारथी थे?
ये किसके महारथी थे? इनका हाल ही में निधन हो गया है, लंदन बाबा के नाम से इनको जो है कि जाना जाता था। तो 88 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, चित्रकारी या चिकनकारी या मूर्ति शिल्पी या टेराकोटा शिल्पी। 88 नंबर प्रश्न। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेराकोटा शिल्पी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो है हम लोग ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका जो है किसने की थी? अभिनेता की मुख्य भूमिका को जो है हम लोग देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है नाना पाटेकर, दूसरा है श्याम बेनेगल, तीसरा है ओम पुरी या चौथा है ओम शिव पुरी। अब इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो 89 नंबर प्रश्न है भाइयों, 89 और 89 का कौन सा जो है जवाब सही होगा? ओम पुरी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 90 नंबर। और 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? जो ज्योति भट्ट रहे हैं वो किस विधा से संबंधित रहे हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पेंटिंग, दूसरा है मूर्तिकला, तीसरा है संगीत कला और चौथा है प्रिंट मेकिंग। इन चारों में से कौन सा जवाब जो है आप लोग का सही होगा? तो 90 नंबर प्रश्न है। दौड़ते हैं आंसर की तरफ। और डी प्रिंट मेकिंग से जो संबंधित कलाकार रहे हैं, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो अमरनाथ जो सहगल थे वो किस रूप में प्रसिद्ध थे? गायक के रूप में या कलाकार के रूप में या मूर्तिकार के रूप में या नृत्यकार के रूप में? 91 नंबर प्रश्न है। जवाब की तरफ जाते हैं और जवाब इसका सही हो जाएगा कौन सा? तो मूर्तिकार के रूप में। अमरनाथ सहगल जो है कि एक मूर्तिकार थे। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 92 नंबर, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईटा मंदिर कहाँ पर है? ये ईटा मंदिर आपका जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देवगढ़, दशावतरण का देवगढ़ मंदिर है। दूसरा ऑप्शन दिया है भीतरगांवा, तीसरा ऑप्शन दिया है झांसी और चौथा ऑप्शन दिया है बोधगया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं भीतरगांव का जो है मंदिर रहा है कानपुर में है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। भीतरगांव का मंदिर है जो ईंट निर्मित है और ये गुप्त काल से जो है संबंधित रहा है। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं 93 नंबर, 93 नंबर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला है राज्यपाल वो कौन थी? ऑप्शन देखते हैं, राधा बाई सुब्रायन, और अगला ऑप्शन है सरोजनी रोजमिलियन मैथ्यू, सरोजनी नायडू और अन्ना जार। इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको भी कुछ आइडिया लगे कि किस तरीके का प्रश्न है और कहाँ से पूछा गया है ये। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोचकुंड विश्वेश्वराय, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 94 नंबर प्रश्न है, कौन सा जो है जवाब सही है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाला ऑप्शन डी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी के से आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, रघु राय जाने जाते हैं उपन्यासकार, कार्टूनिस्ट, अभिनेता या फिर फोटोग्राफर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? रघु राय के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? 95 नंबर प्रश्न है और जो है कि कौन सा जो है कि इसका जो है सही जवाब हो जाएगा? तो 95 का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। डी ऑप्शन फोटोग्राफर थे रघु राय, डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी है? सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो किस माध्यम में गढ़ी गई है, बनाई गई है? सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई है? तो अंबाजी संगमरमर में या फिर मद्रास ग्रेनाइट में या फिर जोधपुर बलुआ पत्थर में या फिर चुनार बलुआ पत्थर में। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, 96 वाला प्रश्न है और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चुनार बलुआ पत्थर। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया है? जो सनफ्लावर है वो किसके द्वारा जो है निर्मित किया गया? पहला ऑप्शन रूबेनस होगा या फिर दूसरा रेम्ब्राट होगा या फिर वान गांग होगा या फिर रेनवरा होगा। तो जो सनफ्लावर है वो किसके द्वारा है? तो वान गांग के द्वारा जो है कि बनाया गया था। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा भाइयों। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 98, मंटाज फिल्म संग्रंथ मूलतः किस निर्देशन की चलचित्र आशुरचना इम्प्रेशनिस्ट है? ऑप्शन दिया है वाल्ट डिज्नी, स्पिलबर्ग तथा एस्नेटिक्स तथा
पोसोलिन। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया गया है 98 का, और एक जो है कि इसमें सही है तो कौन सा है, वाल्टर डिज्नी वाला ऑप्शन जो है सही है, एनिमेशन प्रक्रिया जिससे संबंधित रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में कौन सा गठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइनरों को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिया गया? पहला आर्ट डायरेक्टर क्लब, एडीडी, अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट, इंटरनेशनल टाइपिंग कॉरपोरेशन। अगला ऑप्शन दिया है ग्राफिक डिजाइन गिल्ड यूएसए। 99 का कौन सा जो है जवाब सही है, तो ग्राफिक डिजाइन गिल्ड यूएसए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी बिल्कुल सही होगा। इस तरीके के प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, कहीं बाय द वे आ ही जाए तो आदमी फंस जाएगा। पढ़े रहेंगे तो कम से कम ये तो आइडिया रहेगा कि यहाँ हो रहा है। प्रसिद्ध मूर्तिकार शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन है? तो अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन रहे हैं? पहला ऑप्शन जो है बर्निनी होगा, या फिर डोनातेलो होगा, या फिर मेसाचियो होगा, या पाउलो उचेलो होगा। इन चारों में से कौन सा जो है जवाब सही होगा? 100 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ चलते हैं। पहला जो है जवाब सही होगा बर्निनी, इसका जो है ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बर्निनी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, मंडी और झागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित रही है? पहला ऑप्शन दिया जाए झारखंड, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड होगा, या फिर गोवा होगा, या फिर छत्तीसगढ़ होगा। 101 प्रश्न है, उत्तर की तरफ दौड़ते हैं, और 101 का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा दोस्तों, यानी गोवा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है देखने का प्रयास करते हैं। 102 नंबर, शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक थे। शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन देखते हैं शरत चंद्र, रघुपति सहाय फिरका तथा अमृतलाल नागर और प्रेमचंद्र। तो 102 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 102 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 103 नंबर जो है देखने का प्रयास करते हैं, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? पहला हो जाएगा मौर्य, दूसरा हो जाएगा शुंग, तीसरा हो जाएगा गुप्त, और चौथा हो जाएगा केसरी। 103 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा? केसरी, डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग रहा है? सादृश्य का, रूप भेद का, प्रमाण का, वर्णिका भंग का। 104 नंबर प्रश्न है, और जवाब की तरफ हम लोग जाएंगे, और इसमें जो है भारतीय चित्रकला का जो रंग विधान है वर्णिका भंग वाला ऑप्शन जो है भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद जो है किसने कराया था? तो बाबरनामा का फारसी भाषा में जो अनुवाद कराया गया था किसके द्वारा कराया गया? तो गुलबंद बेगम के द्वारा, या फिर सुलेमान मिर्ज के द्वारा, या फिर मिर्ज हिंदाल के द्वारा, या अब्दुल रहीम खाना के द्वारा। 105 नंबर प्रश्न है, जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अब्दुल रहीम खाना ने जो है इस तरीके का काम किया है। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, जिसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है। अगला जो है देखते हैं 6 नंबर, 106, डच चित्रकार फ्रांस हाल अपने चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन से जो है चित्र के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो पहला ऑप्शन जो है दृश्य कला, दूसरा ऑप्शन दिया है स्थिर वस्तु चित्रण होगा, या फिर व्यक्ति चित्रण होगा, या फिर म्यूरल होगा। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो 106 नंबर का जो है सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आप लोग जो है कि सेलेक्ट करिएगा, सी बिल्कुल सही जो है जवाब देखने को मिलेगा। एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? एक ब्राइड की जो मूर्ति है वो किसके द्वारा जो है कि बनाई गई है? ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो एक ब्राइड जो मूर्ति रही है वो किसके द्वारा जो है कि बनाई गई है? तो एक ब्राइड की जो मूर्ति है धनराज भगत के द्वारा, प्रदोष दास गुप्त के द्वारा, या राघव कनेरिया के द्वारा, या बलबीर सिंह कट के द्वारा। इन चारों में से कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा? राघव कनेरिया, या फिर प्रदोष दास गुप्त, या बलबीर सिंह बिष्ट। तो इसमें जो है आपका जो है 107 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रदोष दास गुप्त हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग लगाइएगा। क्षितिनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? क्षितिनाथ मजूमदार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कथा चित्रकार, संत चित्रकार, या रसिया चित्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो
क्षितिनाथ मजूमदार को जो है संत चित्रकार की जो है संज्ञा दी गई है। बी ऑप्शन जो है आप लोग का सही होगा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? रूपिका चावला, कल्पना चावला या दीपिका चावला या इनमें से कोई नहीं। तो जो कल्पना चावला वास्कन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? इनमें से जो प्रसिद्ध जो व्यंग्य चित्रकार रहे हैं वो VNRA जी रहे हैं, या मदन लाल नागर जी रहे हैं, या PC लिटिल जी रहे हैं, या RK लक्ष्मण जी रहे हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? 110 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और 110 का जो सही जवाब हो जाएगा वो D हो जाएगा आपका, RK लक्ष्मण जी रहे हैं। तो D ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अग्नि पुराण में कलाकारों को क्या कहा जाता है? अग्नि पुराण में जो कलाकार हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रश्न ये है। तो अगला जो है इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। देवता कहा जाता होगा, या भगवान, या फिर योगी, या फिर महर्षि। तो उनको क्या कहा जाता है? 111 नंबर। और जवाब जो है कि हम लोग देखते हैं तो C ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, योगी कहा जाता है। C ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। एक 112 नंबर प्रश्न है। 2014 में क्रिकेट खेलते समय किस खिलाड़ी को बॉल लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? फिलिप ह्यूज, उसेन बोल्ट, या शेन ह्यूज, या जैक कैलिस। तो इसमें जो है 112 नंबर का कौन सा जो है आंसर सही हो जाएगा? तो सब लोग जानते हैं फिलिप ह्यूज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप सब लोग को पता होगा। कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुब मीनार को किसके द्वारा जो है बनवाना शुरू किया गया? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक। 113 नंबर प्रश्न है, और जवाब की तरफ हम लोग चलते हैं। और जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो D हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। 14 नंबर प्रश्न जो है कि देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों की वास्तुकला राजस्थानी कला में प्रबल रूप से प्रभावित रही है? पहला ऑप्शन देखते हैं, अकबर के, या जहांगीर के, या फिर शाहजहां के, या फिर औरंगजेब के। 114 नंबर का जो है जवाब कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, अकबर के। ये ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला जो है देखते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? पोथी चित्रण का जो प्रारंभ हुआ है वो किस शैली में हुआ? पाल शैली में, जैन शैली में, मुगल शैली में, कांगड़ा शैली में। 115 नंबर का कौन सा जो है जवाब सही हो जाएगा दोस्तों? 115 नंबर का E ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, पाल। अगला ऑप्शन देखते हैं 116 नंबर। अग्निपथ की रचना है। अग्निपथ किसकी रचना रही है? अग्निपथ किसकी रचना रही है? ऑप्शन देखते हैं, सुमित्रानंद पंत जी की रही है, या हरिवंश राय बच्चन जी की रही है, या जयशंकर प्रसाद की रही है, या रामधीर सिंह दिनकर की रही है। 116 नंबर B ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। B ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न जो है देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखते हैं, अवनीनाथ टैगोर ने की थी, या मदन मोहन मालवीय ने की थी, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, या गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 117 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ दौड़ेंगे, और यहाँ C जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर वाला ऑप्शन। अगला जो है देखते हैं 18 नंबर। प्रतिली आधिकारिक अधिनियम दी कॉपीराइटिंग एक्ट वर्ष से लागू हुआ है? 1947 में, 1957 में, 1952 में, 1999 में। 118 नंबर का प्रश्न होगा, और जवाब क्या होगा? तो B हो जाएगा, 1957 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। असफाल्टम नामक सामग्री को इनमें से एक कहा जाता है। तो असफाल्टम नामक सामग्री को इनमें से एक क्या कहा जाता है? पहला है रेसिन को, या फ्रेंच चाक को, या चारकोल को, या बिटुमेन को। तो 119 नंबर प्रश्न है, और D ऑप्शन आपका सही होगा, बिटुमेन ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। D ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बिटुमेन। जहांगीर के बेटे ने निम्न में से कौन सा किला बनवाया था? ऑप्शन देखते हैं, जहांगीर के बेटे ने जो है कौन सा किला बनवाया था?
कौन सा किला बनवाया था? लाल किला हो जाएगा, या फिर दिलवाड़ा का किला हो जाएगा, या इंदौर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। 120 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल किला। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, और ये सभी लोग को पता होगा भाइयों। इस तरीके के प्रश्न को जो है हम थोड़ा जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सभी को पता है, जो नहीं पता है उसको थोड़ा टाइम दे रहे हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य कामयानी के लेखक रहे हैं गोपाल सिंह नेपाली, आचार्य शिव पूजन सहायक, हरिवंश राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जो है रहे हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलोग्राफी प्रिंट मेकिंग के लिए संबंधित रहा है? कोलोग्राफिक प्रिंट मेकिंग के लिए जो संबंधित कलाकार रहे हैं, ऑप्शन जो है देखते हैं विवान सुंदरम, दूसरा है गुलाम शेख, तीसरा है जयंत पारेख और चौथा है ज्योति भट्ट। 122 नंबर प्रश्न है, जवाब जो है देखते हैं तो 122 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जयंत पारेख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं 123 नंबर। 123 नंबर जो है प्रश्न क्या क्या कह रहा है? सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो सम्राट जो जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, बसावन था, या फिर मनोहर था, या मंसूर था, या फिर अबुल हसन था। 123 नंबर प्रश्न का जो है जवाब क्या हो जाएगा? तो 123 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अबुल हसन। डी ऑप्शन जो है आप लोग लगाइएगा। अगला 124 नंबर जो है देखते हैं, वास्तु चित्रण शैली के जन्मदाता कौन थे? तो वास्तु चित्रण शैली के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो कौन थे? तो A.N. टाइगोर, नंदलाल बोस, G.N. टाइगोर, R.N. टाइगोर। तो इस तरीके से वास्तु चित्रण शैली के जो है जन्मदाता माने जाते हैं 124 नंबर, और 124 का ई ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, A.N. टाइगोर। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ द अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए? F.N. सूजा, K.S. कुलकर्णी, विमल दास और प्राणनाथ मांगे। 125 नंबर प्रश्न है, जवाब की तरफ जाएंगे और डी ऑप्शन आपका सही होगा, प्राणनाथ मांगे। इसी के साथ दोस्तों जो तीसरा का जो सेकेंड प्रैक्टिस, मतलब जो तीसरा का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है उसका दूसरा भाग जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 3 प्रैक्टिस सेट जो है कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि आगे कौन सा जो है जवाब आता है, किस तरीके की बात होती है। तो इसी के साथ जो है इसको समाप्त करते हैं, और जो है कि 30 मिनट का जो है कि